मैं राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन, अपनी फेडरेशन और सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों से, व्यापारिक बंधुओं से और मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि कल 4 मई से लेकर 17 मई तक थर्ड फेज का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विचार रखे कि हमें कोरोना के साथ जीवन यापन करने की आदत डाल लेनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से प्रार्थना है कि वो दिल्ली के लिए आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन गैप खत्म करते हुए एक स्पष्ट निर्देश जारी करें ताकि व्यापारी और दिल्ली की जनता में किसी भी तरीके का भ्रम न रहे। मेरी आज दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से और सभी पदाधिकारियों से बात हुई। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरीके का कोई किंतु परंतु भ्रम नहीं है कि कल थर्ड फेज के अंदर सदर बाजार पूर्णतः बंद रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की ढील नहीं है। हमारी सभी दुकानें जैसे लॉकडाउन में बंद होती थी उसी तरीके से बंद रहेगा, क्योंकि हमारा सदर बाजार इलाका कंटेनमेंट एरिया आता है, रेड स्पॉट एरिया आता है, और रेड स्पॉट एरिया में, कंटेनमेंट एरिया में किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इसेंशियल आइटम की दुकानें खुलेंगी जो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप किसी भी तरीके की भ्रम में स्थित रहें। सदर बाजार के समस्त व्यापारी, समस्त एसोसिएशन के जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी अपने ग्रुपों में इस बात को मैसेज दें कि सदर बाजार पूर्ण रूप से जब तक कोई आदेश नहीं आता तब तक बंद रहेगा। आप अपनी दुकानें बंद रखें, स्वस्थ रहें और किसी भी तरीके का आप लोग बिल्कुल इस मामले में शांत रहें और किसी भी तरीके का कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। आप लोग बंद रखें। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि सदर बाजार बंद रहेगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं। दूसरी बात, आज हमारी एक 26 अप्रैल को भी हुई थी और आज 3 मई 5 बजे दिल्ली के समस्त व्यापारियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने सभी व्यापारिक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। जो लोग की बैंक गारंटी है, जिनका ओडी लिमिट बनी हुई है, उन लोगों को 20%, 10% से 20% ऑटोमेटिकली सभी बैंक उनकी लिमिट बढ़ा देंगे। यह बात गृह मंत्रालय से बात हो चुकी। इस मामले में हम लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी से मुलाकात हुई, लेबर मिनिस्टर गंगवार जी से हमारी मुलाकात हुई और जो हमारे वित्त मंत्री थे मेघवाल साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई और ये अजय गोयनका जी के थ्रू हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने सभी मुद्दों को रखकर जो संबंधित विभाग के मंत्रालय हैं उनसे हमारी बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और बात भी की। जो हमारी ओडी लिमिट जिन लोगों की नहीं है, कोई ओडी लिमिट बैंक से नहीं चल रही, उन लोगों को जीएसटी के आधार पर स्टॉक जो आपका होगा बैलेंस शीट के अंदर, उसके आधार पर ओडी लिमिट प्रोवाइड होगी। यह भी बैंकों को निर्देश दे दिया जाएगा। थर्ड वन, जिन लोगों के पास हमारे चेक पड़े थे, जो मार्च में हमें पोस्ट डेटेड चेक मिले, जिनको प्रेजेंट हमें अप्रैल में करना था या मई में करना था और वो 3 महीने हो जाएंगे उनको, तो हमने ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट की कि ये जो चेक हैं ये हमारे बेकार हो जाएंगे और एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। इस बात को लेके 180 दिन यानी कि 6 महीने की लिमिट कर देनी चाहिए। तो उन्होंने इस बात को लॉ मिनिस्ट्री को बनाकर नोट भेज दिया। मैं समझता हूँ कि वो जल्दी ही 6 महीने का हो जाएगा। एक मैंने आपको ओडी लिमिट्स का बताया, एक चेक का बताया। थर्ड वन, जिन लोगों की जो बाहर से माल इम्पोर्ट करते हैं उनकी सीसी क्लियर नहीं हो रही थी, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे थे। जब तक बैंक में डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं तब तक सीसी क्लियर नहीं होती है। तो जो कोरियर हैं, अच्छी कंपनी की कोरियर हैं, वो तो ओपन हो ही रही हैं। बाकी जो कोरियर वाले जो 15-20 रुपये हमारे जो पोस्ट लेते हैं,
उनको कोरियर खोलने का भी हमने एक प्रोविज़न रखा है। हमने ये भी सरकार को, भारत सरकार को इन्फॉर्म किया है कि जो लॉकडाउन का है वो सख्ती से, कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि थर्ड फेज के बाद किसी भी तरीके के लॉकडाउन की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, मैं किसी जाति विशेष धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुश्किल से आधा % लोग लॉकडाउन सिस्टम को तोड़ रहे हैं, जिससे हम लोग कोरोना की बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये छुआछूत की बीमारी है, एक पैरामिडाइज बीमारी है, जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग आपस में कंट्रोल करना ही चाहिए। ये सोशल डिस्टेंस जो मूल मंत्र है हमारे प्रधानमंत्री का, साइंटिफिक डिपार्टमेंट का, हमारे जो मेडिकल, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, सभी का यही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और हमारा सदर विहार एक रेड स्पॉट जोन है, यहाँ पर 13 की करीब लोगों की मृत्यु हो चुकी है, निरवक 59 लोग हॉस्पिटलाइज हैं और डेली केस बढ़ रहे हैं। इस बात के लिए जो यहाँ के नागरिक हैं वो समझें, और दिल्ली पुलिस और जो डिपार्टमेंट हैं इस बात की सख्त कार्रवाई करें। यही हमारी इल्तिजा है, ताकि हमारी मार्केट जल्दी खुलें। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और इस बात को महसूस करता हूँ कि हमारे जो व्यापारी हैं, मजदूर हैं, उनको बहुत बड़ी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, और ना कि अभी जूझना पड़ रहा है। जब मार्केट खुलेगी, हमारे पास कैश नहीं है, आज हमारे पास मजदूरों को देने के लिए सैलरी नहीं है, हमारे पास अपना व्यापार चलाने के लिए अंधकार रह रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना की बीमारी से हमें मुक्ति मिले। जान है तो जहान है, हम लोग, हमारी जान बचेगी तो हम लोग व्यापार कर सकेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो व्यापार रन कर पाएंगे। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जितने भी हमारे व्यापारिक बंधु हैं जो ऑनर्स की पोस्ट पर हैं, वो नियर अबाउट 50 से 60, 62, 65 साल के हैं। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को बीपी का हाई है, ये नॉर्मल बीमारी हैं। और इस बीमारी के अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर करने से अगर कोरोना की बीमारी टच हो गई तो मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी व्यापारी को छोटे मोटे लालच के चक्कर में इस तरीके की हो। हम लोग निरंतर तौर पे केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से कांटेक्ट में है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कांटेक्ट में है, मेरे साथ पवन जी, सुधीर जैन साहब, सभी जितने हमारे जनशक्ति है और जितने पदाधिकारी हैं, सभी से मेरी लगातार टेलीफोन बात होती है। मैं आपकी मार्केट का स्वयं दौरा करता हूं दिल्ली पुलिस के साथ, और सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त रहें, इस बात के लिए फेडरेशन पूरी तरीके से सजग है। और आप लोगों की कुछ समस्याएं, जैसे पानी आया, उसके अंदर भी हम लोगों ने बात की है कि वो सीवर वीवर साफ़ कर दें, लेकिन जो कुएं के आसपास का पानी का लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से पानी आया। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि इन सभी जो एक आपदा है हमारे पर, मुक्ति दें, और हम सब लोग स्वस्थ रहकर अपने व्यापार की तरफ अग्रसर हों, और अपनी सामाजिक, देश के प्रति एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने में सक्षम हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपसे प्रार्थना एक बार फिर करता हूं कि हमारी मार्केटें बंद रहेंगी। रेड स्पॉट एरिया है, कंटेनमेंट एरिया है, इसमें किसी भी तरीके की रियायत नहीं है। अभी हम लोग 2 दिन बाद वेडनेसडे को पवन कुमार जी और हम सब लोग, कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपने पदाधिकारियों से बात करेंगे, और उनकी मार्केट का रूबरू होकर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं खुद इस बात के लिए सर्वे करता हूं, मार्केट में दौरा भी करता हूं, आपने देखा भी होगा, आपको फोटो और क्लिप भी भेजता हूं। लेकिन फिर भी मैं उन महामंत्रियों से, अध्यक्षों से बात करना पसंद करूंगा, और उनकी राय लेने के बाद फेडरेशन अपनी नई नीति बनाएगी, सोच बनाएगी, और उसी की तरफ अग्रसर होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।